हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए काफ़ी शायरी हो गई, तो शायरी के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं, सुनिए। कि बहुत कुछ खोया है हमने, कुछ पाकर भी नहीं पाया। इश्क बर्बाद करता है, इससे घर नहीं बनता। बहुत कुछ खोया है हमने, कुछ पाकर भी नहीं पाया। इश्क बर्बाद करता है, इससे घर नहीं बनता। और मेरी मोहब्बत पल दो पल की कहने वाले सुन, एक पल की मोहब्बत से कोई शायर नहीं बनता। और सबसे पहली मैंने जब शायरी लिखी थी और वो मेरी बुक पर मेरे उस्ताद ने पढ़ी थी, तो हमें डर लग रहा था, लेकिन हमारे उस्ताद ने हमें दाद दी। तो सबसे पहली शायरी मैंने जब लिखी थी, तो वो शायरी आपको मैं सुनाता हूँ, सुनिए। कि उसे मुझसे बिछड़ने की यूं जल्दबाजी थी, वो मोहब्बत की नहीं बस जिस्मों की यादी थी। और नज़र में हमारी ज़रा सी खोट हुई तो क्या हुआ, नस्ल में उसकी भी शायद कोई खराबी थी। किसी का ब्रेकअप होता है ना, तो जब उसके हालात ख़राब हो जाते हैं तो फ्रेंड उसके बारे में पूछते हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा लंबी बात को करने से बेहतर है सीधा सीधा बोल दो कि उसकी शादी हो गई। तो उस पर कुछ लाइनें लिखी हैं, सुनिए। कि मेरी यादों से लगता है तेरी आज़ादी हो गई, निगाहे मुंतज़िर तेरे दीदार की आदी हो गई। और दरियाए अश्क हंस के छुपाने लगा हूँ मैं, अपने अहबाब से नज़रें चुराने लगा हूँ मैं। मेरे अहबाब पूछ लें तो कोई बात ना कह दें, मोहब्बत का तुझे बदनुमा एक दाग ना कह दें। ये दर्द सहना पड़ता है, तेरे बिन रहना पड़ता है, हमें ये कहना पड़ता है कि तेरी शादी हो गई। मेरी यादों से लगता है तेरी आज़ादी हो गई। अब देखिए कुछ रकीब पर लाइनें हैं, क्योंकि असल बात बताऊं, मुझे रकीब पर लिखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सुनिए कि मैं जुल्म सितम सहने की मिसाल रहा हूँ, एक शख्स का मैं भी कभी ख्याल रहा हूँ। और बिना कुछ सोचे समझे जिसके दिल में बस गए हो तुम, उस शख्स के दिल में मैं 11 साल रहा हूँ। और एक शेर और लिखा था अपने रकीब पर, कि मेरा रकीब मुझसे जब फ़ोन पर बात कर रहा था, अगर वो आज मेरे सामने होता तो मैं उससे कहता ये शायरी, शायद सुन भी ले, हो सकता है। तो आप भी सुनिए कि मैं अपने रकीब के लिए क्या लाइनें लिखी हैं। कि इस धोखे की उसे मैं कुछ ऐसी सज़ा दूंगा, मुजरिम है मेरा वो तुम्हें क्यों बद्दुआ दूंगा। और अगर यकीन नहीं है तो मेरे सामने तो आ, मैं बदन के उसके सारे तुझे तिल गिना दूंगा। और सुनिए एक शेर और लिखा है, मुलाकातों पर लिखा था, किस वक्त मुलाकात, ये सारी बातें हैं। तो शायरी में उसे कैद करने की कोशिश की, सुनिए। कि जिस वक्त हमारी मुलाकात होती थी, कड़कती सर्दी कोहरा अंधेरी रात होती थी। और मैं ही अकेला बेशरम और बेहया नहीं, वो भी तो उस घड़ी बेनकाब होती थी। और एक शायरी और लिखी है इसी मुलाकातों पर, कि आज के दौर के हिसाब से, आज के दौर में जो चीज़ ढूंढते हैं वो नहीं मिलती, सच्चा प्यार ढूंढो मिलेगा ही नहीं। कि कोई लैला नहीं मिली हमें रांझा नहीं मिला, अपनों से मुरव्वत का हमें तकाजा नहीं मिला। कोई लैला नहीं मिली हमें रांझा नहीं मिला, अपनों से मुरव्वत का हमें तकाजा नहीं मिला। और हमारे बाद उसे बेशुमार मिल गए बिस्तर, हमें सर रख के रोने के लिए कांधा नहीं मिला। और कुछ लाइनें लिखी हैं मुलाकातों पर, और सुनिए। कि हर शाम मेरी एक अजब सा रंग लाती थी, मेरे कांधों पे सर रख के वो जब रातें बिताती थी। और तुम ही बताओ उसे मैं कैसे कह दूँ बेवफा, तुम ही बताओ उसे मैं कैसे कह दूँ बेवफा, जो शादी से पहले फ़र्ज बीवी का निभाती थी। अब देखिए मेरे फ्रेंड का भी कॉल आया, तो मेरे फ्रेंड से कुछ लोगों ने शिकायत की, उस पर कुछ लाइनें लिखी हैं, सुनिए। कि आखिरी शायरी सुनाता हूँ मैं। छुप छुप कर ये इश्क का इजहार करती हैं, छुप छुप कर ये इश्क का इजहार करती हैं, बेवफाई फिर सरे बाजार करती हैं। और उसे देखकर मेरे गाँव के सारे लोग कहते हैं, ये मोहतरमा इश्क का व्यापार करती हैं।